जो धमकियां दे रहे हैं वो गलत है। नहीं, जो धमकियां दे रहे हैं वो सही है, जो धमकी दे रहे हैं वो सही है, वो गैंगस्टर है, ये गलत है। मैं गैंगस्टर का समर्थन नहीं करता हूँ, मगर वो जो धमकी दे रहे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि मुनव्वर फारूकी का जो बयान था, जो सीता माँ को और राम जी को उसने टारगेट किया था और बोला था गलत शब्द, अगर वो कल मुनव्वर फारूकी मर जाता है तो हमारे धर्म के अगेंस्ट में कोई बोलने वाला फिर नहीं बचेगा, कोई दो बार सोचेगा बोलने के लिए। और जो सलमान खान का बात है क्या कि बिश्नोई समाज सिर्फ यही कह रहा है, लॉरेंस बिश्नोई ने यही कहा कि आप मंदिर में जाके माफी मांग लीजिए, हम आपको माफ कर देंगे। तो इसमें क्या दिक्कत है? बिश्नोई समाज ने कहा है सर, तुम्हारे पास मैसेज आया था, आपके पास में मैसेज नहीं आया? तो एक काम करिए, आप अभी शांत रहिए, मेरी बात सुनिए फिर। सुना रहे, बिश्नोई समाज ने कहा है कि आप जाइए मंदिर में और उसके बाद में माफी मांगिए। भैया सुन लो ना, माफी मांगिए, हम आपको माफ कर देंगे, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपका धर्म है। हाँ, ये क्या बोलते हैं, कन्हैया लाल का कोई भी गला काट सकता है, मैंने आप लोग का धर्म हो जाता है, हमारा धर्म कुछ नहीं। बिश्नोई समाज के लिए सेक्रेट है, वो उसको पूछते हैं। अगर कोई काला हिरन मार रहा है तो दिक्कत, उसके बाद में अगर आपको बोल दिया जा रहा है कि माफी मांग लो, भाई माफी मांग लो। आपका कद इससे छोटा नहीं हो, आपका कद और बढ़ेगा बॉलीवुड में। देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी से डर के चलेगा? एक बात बताएं आप। आज कह रहा है वो माफी, आज एक मिनट, आज कह रहा है माफी मांगो, कल कहेगा मुझे 100 करोड़ दो, परसों कहेगा कि उस नेता को मारूंगा, मुझे दो 300 करोड़ 1000 करोड़। देश संविधान से चलेगा, किसी से डर से चलेगा? जेल में बैठ के धमकी देता रहेगा तो सुनते रहेंगे। देखिए मैम, बात है कि चाचा रुको, बोलने का मौका दीजिए ना। बात है क्या, भरोसा करते हो तो मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? बोलने की आजादी सब पे, बोलने की आजादी सब पे, अरे बोलने की आजादी सब पे। तो बोलिए, कोई टैक्स थोड़ी ना लेगा बोलने पे। ठीक है, हाँ जी पूछो जी, आप क्या पूछना चाह रहे हो? बिश्नोई समाज की बात कर रहे हैं, ये संविधान पे नहीं चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जी, देश के संविधान पे भरोसा करते हो तो ये कैसे मान लेते हो कि बिश्नोई गलत कर रहा है? कानून है, कानून पड़ताल कर लेगा, ठीक है, जिसने किया उसे सजा हो जाएगी, ठीक है ना। मैं तो भी सीधी सी बात कहता हूँ, अगर कहीं पे आग लगती है तो धुआं उठेगा। सीधी सी बात है। एक समाज का अगर, जैसे कि भाई अभी पीछे जो दंगे हुए, अगर वो लोग कहते हैं कि काला हिरण पूजनीय है, ठीक है, उसका शिकार होता है, शिकार होने पे अगर उसको 5 साल की सजा होती है और वो भाई क्या कहते हैं बेल पे बाहर आता है, 18 दिन की सजा काट के 5 साल की सजा में 50,000 का मुचलका भर के वो अगर बेल पे बाहर आता है, तो कानून पे ही तो भरोसा मान रहे हो, केस तो चल रहा है, ठीक है। नहीं तो भैया वो बरी हो चुका होता, वो बेल पे क्यों बाहर होता, वो बेल पे क्यों बाहर होता? ठीक है, मुझे आप ही ने जवाब दिया ना, ठीक, कानून काम करेगा। कानून ने तो उसको मुजरिम माना है, ठीक है, वो जमानत पे बाहर है, ठीक है। अगर कानून ने उसको क्या कहते हैं बरी कर दिया होता तो आप और मैं कहते कि भैया सलमान खान ने गलत नहीं किया, अब उसने गलत किया तो भैया माफी मांग ले, ठीक है। भैया मैं हिंदू हूँ, मेरे में ये पूछा जाता है तो भैया मेरा तो सेंटीमेंट हर्ट होगा। मैं एक सीधी सी बात कहता हूँ भैया, देखो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, ठीक है, आप भी मेरे भाई हो, ठीक है। अगर कोई जैसे मस्जिद के बाहर सूअर डाल देता है तो मुसलमानों को भी गुस्सा आता है, ठीक है जी। इसी हिसाब से अगर किसी धर्म के अंदर क्या कहते हैं वो काला हिरण पूजनीय है, भैया सेंसिटिव मैटर है। मैं एक माफी मांग के मंदिर में एक किस्से को लाइफ टाइम खत्म किया जा सकता है, उसमें ईगो पे क्या लेना। वो घमंड करता है कि भैया मेरी तो 3000 करोड़ की संपत्ति है, मैं 2 करोड़ की कार लेके उसके अंदर घूम सकता हूँ। अगर वो घमंड करता है तो सीधी सी बात, फिर बुलेट प्रूफ कार में क्यों घूमता है? हटा दे अपनी सिक्योरिटी, लिख के दे दे, क्या कहते हैं कि मेरे को वाई प्लस सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अपने आप दुनिया देख लेगी। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, कानून पे भरोसा रख के कानून अपने आप पकड़ लेगा, फिर डर के क्यों चलता है? सीधी सी बात। क्या कहेंगे, सहमत हैं? 2 वर्ड बोलना चाहूँगा। सबसे पहले बिश्नोई समाज की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ, क्योंकि पहले 1947 से पहले जो अंग्रेज थे ना, वो आते थे, वो कहते थे ये जंगल हटा देंगे, ये पेड़ काट देंगे, तो बिश्नोई समाज जो उनसे चिपक जाते थे। जो हमारी गौ माता है, अगर उनके बच्चे मर जाते हैं ना, तो बिश्नोई समाज की जो औरतें अपने छाती से लगा के उनके दूध पिलाते हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। पर अगर आप संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, अभी बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया और डायरेक्ट अभी धमकी दी जा रही है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो मैं मार दूंगा, ठीक है। कल होके वो किसी नेता को धमकी दे या हमारे CM PM किसी को भी धमकी देते, ये बात हम मानेंगे? ये बात मानने वाली है? ये बात की मानने वाली नहीं है, ठीक है। एक रोड पे गरीब फुटपाथ पे गरीब लोग सो रहे होते हैं, 7 लोग सो रहे होते हैं, वो रात को कार के नीचे आ जाते हैं, अगले दिन ड्राइवर चेंज हो जाता है, ये बात मानने वाली है? हमारा धर्म जो है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, वो नारी की इज्जत करता है। मैं हिंदू, हमारे में तो भैया गऊ को भी माता बोला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ऐश्वर्या राय एक लेडी थी, उससे बदतमीजी करना, उस पर हाथ उठाना, मैं नहीं बोलता, सारे अखबार बोलते हैं, ठीक है। क्या उसका सही था? ठीक है, जितने भी है सोमी अली तो मुस्लिम समाज की है ना, वो भी कहती कि मेरे ऊपर हाथ उठाया जाता था, क्या उसको लेडीज के ऊपर हाथ उठाना उसका जायज था? क्या
उनके खानदान में ही ऐसा है। सलीम खान है, वो 2 शादियां कर लेते हैं, मलाइका अरोड़ा उसके साथ गलत हो जाता है। ठीक है, नारी जाति की इज्जत करनी चाहिए। क्या कानून पे कानून ये नहीं सिखाता? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप हंस के दिखा रहे हैं। मैं हंसूंगा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, अगर किसी महिला के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कोर्ट जाएंगे। चाचा के हवा में बात करने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन है, प्रशासन है, पुलिस है, सब इज्जत इनके लिए हवाबाजी हो गई। मेरी माँ भी लेडी है, आपकी माँ भी लेडी है। अगर ऐश्वर्या जी के साथ गलत हुआ, मलाइका अरोड़ा के साथ गलत हुआ, पुलिस है, संविधान है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जाएंगे नहीं जाएंगी? चाचा के हवा में बात करने से चल जाएगा क्या? मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ भाई, मेरी माँ भी रिस्पेक्टेड है, इनकी माँ भी रिस्पेक्टेड है। ठीक है ना भाई? इस हिसाब से आपको भी कानून पे भरोसा नहीं है? मेरे को कानून पे भरोसा है। तो भाई सीधी सी बात, लॉरेंस बिश्नोई से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कानून पे भरोसा करो, जो होना होगा वो हो जाएगा। यही तो बात है। सलमान खान फिर क्यों माफी मांगे? सलमान खान क्यों माफी मांगे? अपने आप यहाँ बात खत्म हो गई। मत मांगे माफी, अपने आप कोर्ट देखेगी और लॉरेंस देख लेगा और वो सलमान। लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बताया जा रहा है, क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से तो गैंगस्टर नहीं है, मेरे हिसाब से तो आम नागरिक है। क्राइम हर कोई करता है, सलमान ने भी किया, हर कोई ना कोई क्राइम करता है। मेरे हिसाब से गैंगस्टर नहीं है। जब प्रूव हो जाएगा। मर्डर नहीं किया। 7 आदमियों का यार, इन्हें जानकारी नहीं है। 7 आदमियों को कुचल दिया है उसने बंदे। जो रोड पे सोते हुए नीचे आए थे, ठीक है, वो आदमी ही थे, इंसान ही थे। ठीक है, ड्राइवर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर काला हिरन मारा जाता है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर वो कवर्ड है। ठीक है, नहीं मारा जाना चाहिए। वो बेल पे आउट क्यों है? मुझे सीधी सी बात ये बताइए आप। वो मेरी बात सुनिए, एक्सीडेंट और क्राइम में बहुत का फर्क होता है, पहले ये समझो आप लोग। सुन भाई, पहले मेरी बात जब तक पूरी नहीं होगी मत बोलिए प्लीज, मेहरबानी होगी। ठीक है, एक्सीडेंट और क्राइम में बहुत का फर्क होता है। अगर सलमान खान इतनी क्राइम कर रही है तो हमारी प्रशासन इतनी कमजोर होगी कि उसे जेल में नहीं डाल ली। प्रशासन क्या कर रही है? ये सवाल आप प्रशासन से पूछो। अगर सलमान खान इतना गलत करा, आप कह रहे हैं मलाइका अरोड़ा के साथ गलत किया, ऐश्वर्या जी के साथ गलत किया, प्रशासन से पूछो, सवाल कर रहे जी, पूछो ना। तो मैं वही चीज तो कह रहा हूँ कि भाई बेल पे क्यों आउट है? आप ये कह रहे हैं कि बेल पे क्यों, जमानत पे क्यों है, वो बरी क्यों नहीं हुआ? अगर प्रशासन भाई वो तारीखों पे क्यों जाता है कोर्ट में? कोई केस होगा तभी तो जाता है। केस किस चीज का है? इसलिए उसके लिए वारंट भी आते हैं। मैडम जी एक मिनट, तो अगर आप वो तारीख पे जा रहा है, संविधान को फॉलो कर रहा है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है? आपको तकलीफ हो रही है ना? इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट नहीं है। आपने यही बोला कि एक्सीडेंट और क्राइम में फर्क है। ठीक है, तो एक्सीडेंट जब हुआ तो उसमें आपने किसी की जान ले ली। ठीक है, उसमें आपने किसी की जान ले ली, तो ये फिर उसके बाद में आपको सीआरपी एक्ट के अगेंस्ट में आप जेल में भर्ती होना है। आप बेल पे भी बाहर हैं। और वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई पे भी अभी क्या बोलते हैं, सजा हुई है, उसके बाद में वो जेल में है, समझे? और ये भी बेल के ऊपर में बाहर है। और अभी जैसे उन्होंने कहा कि इतने पहले की बात है, 1998 की बात है, क्या बोलते हैं, अजमेर में जब रेप होता है 32 साल के बाद में फैसला आता है, मगर आया ना फैसला अभी। देखिए, पहले का हुआ हो चाहे आपकी आस्था होती है इस देश में, मगर हमारी आस्था कुछ नहीं। अगर आज बिश्नोई समाज बोल रहा है भाई कि आप माफी मांग लीजिए इस देश में, तो आप माफी क्यों नहीं मांग रहे? जैसे सलीम खान ने कल बोल दिया कि मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। ये सलीम खान कौन है आपको पता है? ये सलीम खान वही है जो बॉलीवुड में हिंदू पंडितों को क्या बोलते हैं, टेररिस्ट दिखाता था, और मौलाना को और इन लोग को पाक साफ दिखाता था कि वो कितने बड़े देश के हितैषी हैं, समझे? तो इस देश में सलीम और सलमा क्या करते थे, क्या राइटर थे, वो हमें सबको पता है। पीके मूवी में आमिर खान क्या करता है वो हमें पता है। महादेव को बाथरूम में घुसा देता है। पीके मूवी में अगर वो क्या बोलते हैं, वो शराब की बोतलें लेके जाता है चर्च में और मंदिर में भी घुस जाता है। मगर एक भी हिंदुस्तानी कोई कुछ नहीं बोलता है। वही चर्च, वही गुरुद्वारे में नहीं जाता है। और क्या बोलते हैं, आपका क्या होता है भाई, मस्जिद में नहीं जाता है। मस्जिद में अगर चला जाता ना तो इन्हीं के धर्म के लोग उस आमिर खान को आधा टुकड़ा कर देते, समझे? आधा टुकड़ा कर देते। मगर ये बोलते हैं कि हम देश संविधान से चलना चाहिए। देश संविधान से नहीं चलता है। अगर देश संविधान से चलता तो कन्हैया लाल का मर्डर नहीं होता, नुपुर शर्मा घर में नहीं होती, समझे? घर में उसको छुपना पड़ रहा है। क्यों छुपना पड़ रहा है? अगर आप इतना बोल रहे हैं ना भी कि सलमान खान को कोर्ट सजा देगी, भाई तो नुपुर शर्मा को भी कोर्ट सजा देता। बाबा राम रहीम या कोई भी हो, कोई भी बाबा हो, अगर उसने गलत किया तो कोर्ट सजा देगी। आप क्यों बीच में आ रहे हैं भाई? फिर